नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन में। आप चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, डिफेंस की या किसी भी एग्जाम की, इंग्लिश का सेक्शन आता है ना, तो वहां पर फ्रेजल वर्ब आते हैं। और फ्रेजल वर्ब के लिए आज टॉपिक मैंने चूज किया है टेलीफोनिक फ्रेजल वर्ब। जो भी फ्रेजल वर्ब टेलीफोन करने से जुड़ी हुई हैं वो मैंने निकाली हैं और उन पर मैंने क्वेश्चन भी आपको बनाए हैं। क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आता है वो भी मैंने दिखाया हुआ है। तो बढ़िया से इसे पढ़ेंगे और फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा अपने आप को साइड करता हूं, आप साथ के साथ इस एक्सरसाइज को मेरे साथ करना, ठीक है। मेरे साथ ही करना ये एक्सरसाइज। देखो यहां से शुरुआत करते हैं। पहला फ्रेजल वर्ब है कॉल बैक। देखो होता क्या है फ्रेजल वर्ब, वर्ब के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगाते हैं। अब इसे कॉल लिखा हुआ है, कॉल आपकी वर्ब है और ये जो बैक लिखा हुआ है ये आपकी प्रीपोजिशन है। दोनों से मिलकर जो वर्ड बनता है वही फ्रेजल वर्ब है। कॉल बैक का मतलब है दोबारा से फोन करना, टेलीफोन अगेन, याद रहेगा, कॉल बैक टेलीफोन अगेन। कट ऑफ का मतलब हो जाता है बात करते करते कट गया फोन, यानी ब्रेक कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट टूट जाना, कट ऑफ, याद रखना। गेट बैक टू, फिर से किसी के पास, हम कहते हैं आई विल गेट बैक टू यू, मैं आपसे फिर बात करूंगा फ्यूचर में, यानी कनेक्ट अगेन लेटर, बाद में फिर से कनेक्ट करूंगा, दैट इज गेट बैक टू, है ना। गेट थ्रू का मतलब है फिर से कांटेक्ट करना, यानी मेक कांटेक्ट, कांटेक्ट बनाने को कहते हैं गेट थ्रू, कांटेक्ट बनाना गेट थ्रू। टू हैंग अप, जब आप रिसीवर को ही रिप्लेस कर दे, रिप्लेस द रिसीवर होता है हैंग अप कर देना, रिप्लेस द रिसीवर हैंग अप कर देना। होल्ड ऑन, सुना हुआ है, वेट करने को कहते हैं होल्ड कर लो, फोन होल्ड पे रखा हुआ है, होल्ड का मतलब होल्ड ऑन है, फ्रेजल वर्ब पूरी होल्ड ऑन है। लुकअप का मतलब ढूंढना होता है। अब ये ढूंढने को, आप सर्च करने को आप फोन से कैसे कनेक्ट करोगे, क्वेश्चन में समझ में आएगा। पिकअप का मतलब आंसर, फोन में सुना है यार, जस्ट पिक अप द फोन, पिक अप द फोन, यानी आंसर करो फोन को, फोन उठाओ तो आंसर करना, ये पिकअप हो गया। आंसर करना, क्वेश्चन का आंसर करना नहीं, समझ गए ना मेरी बात। पुट थ्रू का मतलब कनेक्ट करना, फिर से वही है कनेक्ट करना। और स्पीक अप का मतलब थोड़ा तेज बोलना, टॉक लाउडर, टॉक लाउडर। अब मैं दूंगा आपको दोस्तों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप देखोगे। इन क्वेश्चन को करने के लिए वीडियो को पॉज करो, मैं सामने से हट जा रहा हूं, वीडियो को पॉज करना और उसके बाद देखो मैच करना कि कितने आपको समझ में आ रहे हैं, यहां पर कौन सा फ्रेजल वर्ब आएगा। वीडियो को पॉज करो और अपना टाइम लेना, मैं देखो सामने से हट जा रहा हूं। पॉज करो वीडियो को, 30 सेकंड लेना और सबके जवाब देना पढ़कर, ठीक है। चलो वीडियो पॉज कर लिया होगा आपने, जवाब भी दे दिए होंगे। अब दोस्तों देखो मैं पढ़ पढ़ के बताता हूं। पहला मैं यहां सामने से आ जाता हूं, ये रहा, ठीक है। पहला दिखा है इफ यू डोंट नो द नंबर, अगर आपको नंबर नहीं पता, यू कैन ऑलवेज डैश इट इन द डायरेक्टरी, तो आप हमेशा ऐसे डायरेक्टरी में डैश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं डायरेक्टरी में, ढूंढ सकते हैं, फाइंड करने की बात हो रही है, तो यानी क्या आएगा यहां पर, यू कैन ऑलवेज लुक अप इन दी डायरेक्टरी, बन गया लुक अप इन दी डायरेक्टरी। एक आंसर ही आ गया, सही है, सही है। सेकंड को पढ़ते हैं, डैश अ मिनट प्लीज, 1 मिनट का इंतजार करिए, आई सी इफ शी इज फ्री, मैं देखूंगा कि वो फ्री है कि नहीं। तो क्या करिए, इंतजार करिए, ये रहा, वेट करिए, तो यहां क्या आ जाएगा, होल्ड ऑन अ मिनट, 1 मिनट का इंतजार करिए, मैं देखूंगा कि वो फ्री है कि नहीं है। सही है, देखूंगा फ्री है कि नहीं है। इट टुक अ लॉन्ग टाइम, एक लंबा समय लग गया, बट इवेंचुअली, यानी आखिरकार, आई डैश टू हिम, मैंने उससे डैश कर लिया, क्या कर लिया, कॉन्टैक्ट कर लिया। कॉन्टैक्ट करने का मतलब क्या है, कॉन्टैक्ट अगेन लेटर है, ये रहा, मेक कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट मैंने बना लिया, तो क्या हो जाएगा, आई गेट, अभी पास्ट की बात हो रही है तो गेट की सेकंड फॉर्म गॉट हो जाएगी, आई गॉट थ्रू, ये हो जाएगा आई गॉट थ्रू टू हिम। सही है। नेक्स्ट में देखो, दी स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड जो था, डैश मी डैश टू द मैनेजर्स ऑफिस, उसने मुझे डैश मी डैश किया, यानी उसने मुझे क्या किया होगा, कनेक्ट किया होगा, कनेक्ट किया होगा। स्विच बोर्ड पुट मी थ्रू, ये बना ना, पुट मी थ्रू टू द मैनेजर्स ऑफिस, मैनेजर के ऑफिस से कनेक्ट कर लिया, डी वाला ये वाला लग गया, है ना। दिस इज अ टेरेबल लाइन, ये एक टेरेबल लाइन है, आई कांट हियर यू, मैं तुम्हें नहीं सुन पा रहा, वेरी वेल, अच्छे से। यू हैव टू, तुम्हें तेज बोलना होगा, यू हैव टू स्पीक अप, तुम्हें तेज बोलना होगा। देखो सबके मतलब मैंने लिख दिया है, नेक्स्ट स्लाइड में देखो सबके मतलब है, सही है, समझ गए, ये है। अब फिर से आप पॉज करोगे, देखो ये आपके सामने, फिर से पॉज करो, मैं सामने से हट रहा हूं, इसको देखो, फिर से पॉज करके इसका जवाब बनाओ, सभी लोग बनाओ, इसका जवाब क्या है, ठीक है, बना लिया जवाब। अब देखो मैं समझाता हूं क्या लिखा है, बड़े ध्यान से पढ़ो।
आई डू नॉट हैव द फिगर्स, मेरे पास फिगर्स यानी कि नंबर्स नहीं है। आई हैव टू डैश टू यू टुमारो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं तुमसे फिर से मिलूंगा। सो आई हैव टू गेट बैक टू यू होना चाहिए। आई हैव टू गेट बैक टू, ऑटोमेटिकली यहां लिखा रह गया गेट बैक टू, यानी कि कॉन्टेक्ट अगेन लेटर, फिर से मैं तुमसे कॉन्टेक्ट करूंगा। आई गेट बैक टू यू, ये ऐसे तो लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट में देखा, आई कैन टॉक नाउ, मैं अभी बात नहीं कर सकता। आई विल डैश यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में बात करूंगा। तो आई विल कॉल यू अप, आई कॉल यू बैक, ये लिखा है ना, कॉल बैक पहला वाला, मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगा। आई विल कॉल यू बैक लेटर, ये बन गया। एच में आ जाओ, ही इज ऑन हिज मोबाइल, वो अपने फोन पर है। एंड द सिग्नल इज वीक, सिग्नल वीक है। दैट इज वाई वी कीप गेटिंग, इसीलिए हमें क्या होता रहता है, वी कीप गेटिंग व्हाट, हमें कनेक्शन नहीं मिल रहा, तो हमारे कॉन्टेक्ट टूटते रहते हैं, ब्रेक कॉन्टेक्ट। सो गेटिंग कट ऑफ, क्या हो जाएगा, सो वी कीप गेटिंग कट ऑफ, तो हमें कट ऑफ होता रहता है, यानी कॉन्टेक्ट टूटता रहता है हमारा, है ना। तो ये बन गया। नेक्स्ट में आओ, व्हेन यू फिनिश अ कॉल, जब तुम इस कॉल को फिनिश करोगे तो क्या हो जाएगा, यू हैंग अप, तो क्या करो आप, हैंग अप कर दो। हैंग अप क्यों लग करोगे, क्योंकि चेंज कर दोगे। यू रिप्लेस द रिसीवर, रिसीवर कोई और बन जाएगा। आखिरी में बना, इट्स बीन रिंगिंग फॉर एजेस, कई वर्षों से रिंग हो रहा है। आई विश, मैं उम्मीद करता हूं, विश करता हूं, काश शी वुड पिक अप द फोन, काश वो फोन पिकअप कर ले। अरे बाप रे, कई वर्षों से वो फोन मिला रहा है, तो उसी को कह रहा है कि शायद वो फोन पिकअप कर ले। देखो सबके मतलब मैंने यहां पर भी लिख रखे हैं। बढ़िया से सीख गए। आज का सेशन कैसा लगा मुझे बता देना कमेंट करके सारे बच्चे। और अगर आप कहोगे तो जैसे मैंने ये किया है, तो मैं आपके लिए कंप्लीट फ्रेजल वर्ब की पूरी फाइल या एक क्लास बना दूंगा और बढ़िया से आप सीख लेना। आज अच्छा लगा है तो मुझे आप सभी से कमेंट बॉक्स पे चाहिए, सभी का जवाब चाहिए, तो सभी मुझे कमेंट करके जवाब जरूर देना सभी बच्चे। अच्छा लगा है ना, लाइक बटन पे जरूर प्रेस करना। लाइक करने से इस सेशन की, इस वीडियो का एसईओ इंप्रूव होता है और ये वीडियो रिकमेंड करती है बाकी लोगों को, और ये काम आपको करना है। मेरे साथ अगर आपको जुड़ना है, आज समझ में आया है, तो YouTube में मैं फ्री में पढ़ाता हूं, जो वो क्लास है द हिंदू की एडिटोरियल सेशन, ये आप जरूर पढ़िए। वोकैबुलरी और रीडिंग इंप्रूव करने के लिए एक बार आओ क्लास में, मजा आ जाएगा। सर्च करना है एडिटोरियल बाय विशाल सर, आज की डेट डाल दो, जिस भी दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं आपको सेशन मिल जाएगा। देखो, शानदार तरीके से पढ़ो, एक बार सेशन देखो, मजा आ जाएगा। अनअकैडमी पर अगर आपको मुझसे पढ़ना है फ्री क्लास में या पेड क्लास में, उसके लिए अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो करना, विशाल परियार लिखोगे, मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, मुझे फॉलो कर लेना। फॉलो करने के बाद ये फ्री क्लास में फ्री क्लास मिल जाएगी, और बैचेस और कोर्स में बैचेस कोर्स मिल जाएंगे। उन्हें एनरोल कर लेना अपने अकॉर्डिंग और पढ़ना बढ़िया, ठीक है। देखो ये आपके सामने ये रिपीटर और फाउंडेशन बैच है, आप इसमें से जो चाहे उसमें पढ़ सकते हैं, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग आप इसमें पढ़िए। और अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं है आपके पास, सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए इस कोड को लगाना, ये कोड दे रहा हूं AVP, तो इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। इंग्लिश में बेसिक से पढ़ना है तो मेरे इस वाले बैच में पढ़ना, एडिटोरियल 365 2.0 बैच में, इससे दोस्तों आपको बेनिफिट मिलेगा। दोपहर 2 बजे लाइव क्लास आपकी होती है। इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं पढ़ाता हूं, इसका बेनिफिट उठाइए। और सभी क्लासेस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों मैंने, आप उस लिंक पर टैप करके बैचेस को एनरोल कर सकते हैं। बाकी सेशन को दोस्तों हम करते हैं खत्म। उम्मीद करता हूं बढ़िया से आपने सीखा होगा। चलो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।